ट्रंप के सामने फिलीपींस ने की मोदी की तारीफ देख हैरान रह गए ट्रंप। भारत की दोस्ती पर फिलीपींस का बयान सुन ट्रंप के उड़े होश। दोस्तों सोचिए वो पल जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद आसियान समिट में बैठे हैं और ठीक उसी मंच से भारत की तारीफ गूंज उठती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने खुले मंच से भारत की और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और ट्रंप के चेहरे का भाव पल में बदल गया, क्योंकि ये वही मंच था जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने हित साधने आती हैं, लेकिन वहां भारत का नाम गूंजा। भारत की तारीफ किसी छोटे देश ने नहीं की, चीन के दुश्मन ने की, फिलीपींस ने। दक्षिण चीन सागर में चीन की गुंडई से परेशान देश ने, और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को चुभ गई। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, भारत आसियान को बहुत कुछ दे सकता है। भारत ही वो देश है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है। भारत ही वो देश है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। भारत का रोल हिंद प्रशांत क्षेत्र में निर्णायक है। उन्होंने कहा कि भारत के सहयोग से हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, और मोदी जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमेशा कानून और नियमों का समर्थन किया। अब ये बयान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जिस समिट में ये बातें कही गईं वहां खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, लेकिन तारीफ मिली भारत को। नतीजा ये कि ट्रंप के चेहरे का रंग उड़ गया। दुनिया के सामने साफ संदेश गया कि अब एशिया में भारत ही नेतृत्व करेगा। अब कोई भी अमेरिका या चीन नहीं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब कमाल दिखा रही है। मोदी की रणनीति ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का कद इतना बढ़ा दिया है कि चीन के विरोधी देश अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। फिलीपींस ने सिर्फ तारीफ नहीं की, बल्कि भारत को अपना रणनीतिक साथी घोषित कर दिया। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में दोनों के बीच 131 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ, और अब 2025 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब भारत अब एशिया की अर्थव्यवस्था का दिल बन चुका है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई से सबसे ज्यादा फिलीपींस और वियतनाम परेशान हैं, और भारत बार बार कह रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र और खुला रहना चाहिए। हर देश को बराबर का हक मिलना चाहिए। यही बात फिलीपींस को पसंद आई, क्योंकि भारत न तो किसी से डरता है, न किसी की गुलामी करता है। मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, न अमेरिका के न चीन के। भारत अपनी राह खुद तय करेगा। फिलीपींस के इस बयान से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत के हाथ में दिख रहा है। आसियान देश समझ चुके हैं कि अमेरिका अपनी लड़ाई के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है, जबकि भारत बराबरी का रिश्ता बनाता है, जिससे चीन की रातों की नींद उड़ गई। दुनिया बदल रही है और भारत इस बदलाव का केंद्र बन चुका है। आसियान देश जानते हैं कि भारत पर भरोसा करना सुरक्षित है। भारत नियमों की बात करता है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करेगा तो भारत जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, हम अपने कई चिंताओं के समाधान के लिए भारत की ओर देखते हैं। हम भारत को एशिया की उम्मीद मानते हैं। सोचिए, जब कोई ऐसा देश जो चीन के डर में जीता था अब भारत को अपनी ढाल मानने लगे, तो इसका मतलब साफ है, भारत अब एशिया का सेंटर ऑफ पावर बन चुका है। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जो काम शुरू किया था वो अब आसियान में अपना असर दिखा रहा है। क्वाड में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है, लेकिन भारत की नीति अलग है। भारत सहयोग से नेतृत्व करता है, दबाव से नहीं। अब दुनिया को समझना होगा, भारत सिर्फ 1.4 अरब लोगों का देश नहीं, भारत एक विचार है जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही विचार आज एशिया के हर देश में गूंज रहा है। तो दोस्तों, फिलीपींस ने जो कहा वो भारत के लिए नहीं। अगर आप उससे सहमत हैं तो वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद।